प्रदेश की राजनीति में बयानबाजियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू के दावे से हिमाचल की सियासत एक बार फिर सुलग उठी है। मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बीजेपी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएगी, साथ ही पूर्व विधायक भी अलग अलग मानहानि का केस करेंगे। मुख्यमंत्री ने बीते कल कुटलैहड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए यह दावा ठोका कि 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने और उनकी सरकार गिराने के लिए विधायकों ने 15 करोड़ रुपए लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कुटलैहड़ से विधायक रहे देवेंद्र भुट्टो के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे भी सियासत अब गर्मा गई है। शर्मा ने मानहानि का दावा ठोकने की बात कही है। साथ ही साथ 6 के 6 कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए नेता भी मुख्यमंत्री पर अब मानहानि का दावा करने की बात कर रहे हैं। दरअसल बीते कल कुटलैहड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया था और 15 करोड़ रुपए को लेकर पुख्ता सबूत होने की बात कही थी, जिसके बाद ये सभी पूर्व विधायक अब सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और आज देवेंद्र भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें इन तमाम दावों को लेकर पलटवार करने की उम्मीद है और सभी पूर्व विधायक अलग अलग मानहानि का केस करने की भी बात कह रहे हैं। आजकल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की स्टेटमेंटें दे रहे हैं। कुटलैहड़ के विधायक को पहले उन्होंने भुट्टो कहा, बाद में कुट्टो कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इस तरह की स्टेटमेंट देना शोभा नहीं देता। आजकल आप जनसभा में मुख्यमंत्री जी इस तरह की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वार पलटवार का सिलसिला हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लगातार जारी है। 27 फरवरी से राजनीतिक उठापटक जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हो रही है, वो बयानबाजियों पर आकर रुक गई है। लेकिन बीते कल जिस तरह मुख्यमंत्री ने कुटलैहड़ में बयान दिया है, उससे एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री पर मानहानि का दावा करने की बात बिहारी लाल शर्मा कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी पूर्व विधायकों पर पैसे लेकर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। 15 करोड़ लेकर ये कदम उठाने की बात मुख्यमंत्री ने कुटलैहड़ में अपनी जनसभा में कही थी, जिससे आहत होकर अब ये तमाम पूर्व विधायक मानहानि का दावा करने की बात कह रहे हैं। तो वहीं प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात भी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि विधायक 15 करोड़ रुपए में बिके हैं, मानहानि का दावा भी करेंगे और विधायकों से भी कराएंगे और पार्टी भी करेगी। और सुखविंदर सिंह सुक्खू को हम आगाह करना चाहते हैं कि इस प्रकार के भाषण देकर के, बयान देकर के वो समाज में वैमनस्य पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उनके इस भाषण में जो उन्होंने जो शब्द कहे हैं, उसकी घोर शब्दों में निंदा करती है। रुक करेंगे इसी खबर पर। ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र। 27 फरवरी से शुरू हुआ ये बयानबाजियों का उठापटक का सिलसिला राजनीति में अब वार पलटवार पर उतर आया है। मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही है, बड़ा दावा किया है और पुख्ता सबूत होने की बात कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा मानहानि का दावा ठोकने की बात कर रही है। किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए और कितनी सत्यता है मुख्यमंत्री के दावे में?
बिल्कुल जैस्मीन, अब चुनावी माहौल है और चुनावी बार पलटवार चले हैं अब, और अक्सर हमने देखा है कि ये माहौल बनता है जब लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव नज़दीक आते हैं। और जो वर्तमान में स्थिति हिमाचल प्रदेश में है वो राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी जटिल भी कह सकते हैं। और अब दोनों ही राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के लिए अब नाक की सवाल भी बन गई है। 6 विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा के प्रत्याशी बने हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस को अपनी सरकार की स्थिति को मजबूत करना है, जो अंक गणित है विधानसभा में उसको मजबूत करना है। 34 अभी तक विधायक कांग्रेस के पास हैं और इस स्थिति में सरकार हम कह सकते हैं वो सशक्तता से नहीं चल सकती है। फुल मेजॉरिटी नहीं है, 35 कम से कम चाहिए। तो वो स्थिति है। अब ये विधानसभा चुनाव बहुत कुछ निर्भर करेंगे हिमाचल प्रदेश में, आगे सरकार कैसे चलेगी, किसकी चलेगी, ये तमाम चीज़ें 4 जून को स्पष्ट होगा। और वही हम देख रहे हैं, वही गर्मी अब नेताओं के बयान में आना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से कल आगाज़ किया गया उपचुनावों को लेकर, इलेक्शन कैंपेन को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और कल ही कुटलहर से जिस प्रकार से उन्होंने मंच से कड़े शब्दों में हम कह सकते हैं निंदा की, या जो वार पलटवार किए इन 6 विधायकों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो कल पूरा दिन चर्चा के करीब देर शाम पूरी रात ये चर्चा का विषय बना रहा। और भाजपा की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर मुख्यमंत्री एविडेंस नहीं देते हैं, जनता के सामने कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो भाजपा कोर्ट का रुख करने वाली है। और ये भी भाजपा की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये 6 नेता ये तो कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन पार्टी भी अपने लेवल पर मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट में जाएगी। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। इसके अलावा आज भाजपा पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री के खिलाफ रणनीतिक रूप से या मीडिया के समक्ष आएगी हर जिला में, या फिर हो सकता है कि प्रोटेस्ट भी जिला स्तर पर किए जाए। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वो भी मीडिया के समक्ष आज इस पूरे विषय को लेकर आएंगे। कल नेता प्रतिपक्ष देर शाम न्यूज़ 18 से जुड़े थे, उन्होंने भी अपनी बात स्पष्ट रूप से कह दी कि ये जो बयान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। तो जैस्मीन, जैसे जैसे अब राजनीतिक माहौल आगे बढ़ता जाएगा, चुनाव की तिथियां नज़दीक आती जाएंगी, हालांकि एक लंबा समय अभी है। 1 जून को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है, 4 जून को नतीजे हैं, तो 1 जून आते जाते अभी कई प्रकार के ऐसे बयान राजेंद्र, आप